विदेशी निवेश के मामले में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पिछले 9 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16.3% घटकर 71 अरब डॉलर पर आ गया है। ये पिछले एक दशक में पहली गिरावट है। रिजर्व बैंक की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की जारी रिपोर्ट में ये जानकारी शेयर की गई है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में एफडीआई का आंकड़ा 84.3 अरब डॉलर रहा था। जानकारों की माने तो देश के एफडीआई में आई ये बड़ी गिरावट देश के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आरबीआई के इन आंकड़ों को मासिक बुलेटिन स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में बताया है। इसके मुताबिक इस गिरावट के साथ ही नेट एफडीआई में भी कमी देखने को मिली है। जिन क्षेत्रों में एफडीआई में सबसे ज्यादा कमी आई है उनमें विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं और संचार सेवाएं शामिल है। इस दौरान जिन देशों से एफडीआई कम हुआ है उनमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस शामिल है। अगर नेट बेसिस पर देखें तो भी एफडीआई 27.5% घटकर 28 बिलियन डॉलर हो गया है। जनवरी में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में चीन में एफडीआई का प्रवाह 8% बढ़कर 189 बिलियन डॉलर हो गया था। इस दौरान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और साथ ही मॉरिशस से एफडीआई कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में नेट एफडीआई का आंकड़ा 38.6 बिलियन डॉलर रहा था, जो पिछले वित्त वर्ष में कम होकर 28 बिलियन डॉलर रह गया। अगर हम इस बात पर गौर करें कि भारत के एफडीआई में कमी आने के पीछे का कारण क्या है, तो रिपोर्ट्स में मिलता है कि दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिका में नकदी को लेकर तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि उसका खजाना खाली हो गया है, इसलिए उसे पुराना कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज को लेना पड़ेगा। वहां की अर्थव्यवस्था की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भी भारत के एफडीआई में कमी आई है, क्योंकि अमेरिका में व्यापार क्षेत्र में मंदी आई है, जिसका असर भारत पर देखा जा रहा है। क्या भारत की एफडीआई में आने वाली कमी डरा देने वाली है? क्या देश की अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर रहने वाला है? इस सवाल का जवाब मूडीज की रिपोर्ट ने दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अर्थव्यवस्था की मजबूत क्षमता के बावजूद एक जोखिम है कि सीमित इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या धीमी नीति बनाने के कारण भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश की गति धीमी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कमी के आ जाने से भारत में आने वाले निवेश पर बेशक कमी आए, लेकिन इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस अवसर का लाभ उठाकर भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि देश की इकोनॉमी 2022 में 3.5 लाख करोड़ डॉलर को पार कर चुकी है। अगले 5 सालों तक ये G20 देशों की समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगी। मूडीज की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नौकरशाही की ओर से लगाई जाने वाली अड़चनें भारतीय जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार को धीमी कर सकती हैं। लाइसेंस लेने व कारोबार शुरू करने की अनुमति प्रक्रिया में नौकरशाही की धीमी रफ्तार परियोजनाओं की स्थापना के समय को बढ़ा सकती है। इससे न सिर्फ परियोजनाओं के पूरी होने में देरी होगी, बल्कि उन पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी होगी। इसका विपरीत असर सरकारी राजस्व के साथ पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।